मिलकर बारी बारी से बहुत मार मारे, हम बहुत रोने लगे। हम बोले हमको ऑपरेशन की देह है, हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो दफन कर देंगे, लेकिन मारवे करेंगे बारी बारी से। बस जहाँ देख पाइएगा इसी तरह आपको मिलेगा। जहाँ तो देखना है प्राइवेट पार्ट पर भी वो पुलिस मारने का काम किया है। वो मारी और बोले कि जो तुम्हारा भुटवा नेता कहाँ है उसको बुलाओ, नहीं तो और मारेंगे। ऐसे वैसे कभी कभी 2 और घंटा तक मारते रहे। आपने पूछे कि आप क्यों उनको खोज रहे हैं, क्या गलती की आपने पूछे कभी? अच्छा, वो नेतागिरी करते हैं तो उसको नेता निकाल देते हैं। इसके बाद पदाधिकारी जो थे, मान लीजिए मिश्रा जी, वो भी महिला पदाधिकारी। इसके बाद ये 112 का ड्राइवर था ये। इसके बाद मान लीजिए जो भी गश्ती गाड़ी पर था और ये 112 पर था, सभी मिलके मैंने हमसे उलझ गया। अच्छा। कि तुम थाना पर गया था ना नेतगिरी करने, तुमको न दिखा देते हैं। अच्छा। तो फिर हम बोले क्या हमको दिखा दीजिएगा। बस यूं मैंने सबसे पहले राजा राम ही हमारा हाथ लगाया कि चलो मान तो इसको गाड़ी में बैठा के थाना ले चलो। हमने उसका विरोध किया कि क्यों हमको थाना ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ सब लोग ग्रामीण भी जुटे हुए थे, क्योंकि इनसे हमको कोई बात हुआ नहीं। मैंने वो अपने प्रयास से गाड़ी में मान लीजिए मैंने हमको घसीटते हुए कहिए, घींचते हुए, दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार करते हुए मुझे गाड़ी में बैठाने का काम किया। लेकिन वहाँ ग्रामीण विरोध किया कि इनका गलती क्या था जो आपने उठा के ले जा रहे हैं। जिसको ले जाना है वो तो आपका गाड़ी मोलिंग वाला है, वो ले ही जा रहे हैं। अच्छा। इनका क्या गलती है जिनको आप ले जा रहे हैं? इनको उतार दीजिए तब ये मान हम लोग को भी इनके साथ ले चलिए। अच्छा। इस तरह जब ग्रामीणों लोगों ने किया तो ग्रामीणों के बात कहने के बाद वो हमको गाड़ी से उतार दी। और गाड़ी से उतार देने के बाद दोनों गाड़ी थाना की ओर बढ़ा। मंजूर जी उनका बेटा बेटी थाना गया। जस्ट उसके आधा 1 घंटा के बाद हम लोग घटना स्थल पर बैठे हुए हैं। अच्छा। 50 लोग से ज़्यादा थे, महिला पुलिस बच्चा चले गए, जो वहीं पर बहुत बातचीत कर रहे थे। जो बिना ये बात का बात हो गया, इसको अब बेटा है लड़के क्या फायदा होगा। और इतना ही देर में मान लीजिए कि मेरा जो जहाँ घर है, मैंने लगभग मंजूर जी के घर से मोटा मोटी हमको लगता है कि आधा किलोमीटर तो नहीं कह सकते हैं, मैंने किलोमीटर का 1/4 कह सकते हैं, मेरा घर है। यूं मेरे घर पर मान लीजिए रोली कुमारी अपना दल बल के साथ 4 से 5 गाड़ी लगभग फोर्स के साथ मेरे दरवाजे पर आने के बाद, और जो रोली कुमारी तो नहीं जान रही थी कौन राम सखा का घर है या नहीं है, लेकिन वो अपना ही चौकीदार के मदद से, उमा चौकीदार का यही नेतवा का बेटा है ये मेरा निशांत के बारे में, बस रोली कुमारी धर ली, वो भी पीटने लगे। उसका क्या गलती था? आपके बेटा जी का क्या गलती था? कोई गलती नहीं था। वो तो गलती रोली बताएगी ना कि नाबालिग का क्या गलती था, वो नहीं बता पाएगी। फिर मान लीजिए कि जितने भी दल बल था, मैंने उमा चौकीदार सहित जितने भी महिला पुलिस फोर्स पुलिस सभी मिल के लुटक गया। तो इसके बाद बच्चा में मेरा पत्नी गई, इनके भी साथ मारपीट हुआ। मेरा भाभी है सुनीता जी, ये भी गए, इनके भी साथ मारपीट हुआ। बलबीर मेरा भतीजा है, उनके भी साथ मारपीट हुआ। नेहा के भी साथ, साली मेरा खुशबू है, उनके भी साथ मारपीट हुआ। ये सभी लोग के साथ मारपीट हुआ। उसी समय मान लीजिए कि वीडियो बना रहा था मेरा बलबीर, जो रणबीर नाम है, वो मोबाइल भी मैडम उसको मारते हुए और जब्त कर ली। वो मैं मोबाइल जब्त कर ली, जो अभी थाना में है। एक मेरा छोटा भी मोबाइल है मैडम का, वो थाना में है। और जहां तक कि पता चला है कि साक्ष्य को छुपाने के लिए मोबाइल का लॉक तक तोड़ा गया है। और जो वीडियो बना था उसका जो वर्दी का दोष मेरे, उसी तरह सबसे पहले रोली मारना शुरू किए, जैसे मेरी पत्नी बताई। इसके बाद बारी बारी सभी महिला पुलिस और पुलिस ये बेरहमी से पीटने का काम किया, भाभी और मेरे और नाबालिग बच्चा ने। और वो साक्ष्य फिर छुपाने के लिए लगातार लगभग 3 बजे 3 से 4 के बीच उठाने का काम किया था घर पर से। और 26 घंटा 27 घंटा किसी परिजन या किसी मेरे रिश्तेदार और किसी दोस्त ने इसको मिलने नहीं दिया। और मेरा पत्नी को कहीं मैंने इधर उधर को जाने नहीं दे रहा था। वो बता कैसे पाती कि मेरे इससे बात हुआ है। जब जमानत मिला है तभी बाहर आई, फिर भी नहीं बताई कि मान लीजिए हम बताएंगे तो लोग उग्र हो जाएगा। ये जिस तरह अगर इसके साथ बर्दाश्त की है, ये बताती तो वहाँ तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन स्वयं मान लीजिए सब चीज़ को, दर्द को सहते हुए जस्ट घर गई और घर पर जाने के बाद इसका जो दशा देखे
तो तुरंत मान लीजिए गाड़ी का व्यवस्था की और गाड़ी की व्यवस्था करने के बाद फिर हम लोग स्वास्थ्य केंद्र छैया भैया पूरा है वहाँ ट्रीटमेंट कराए। वहाँ बोले आपको जितना चोट है प्राइवेट पार्ट में भी चोट है, ठीक है। पूरा बोली पत्नी जब माथा में भी चाट पूरा ये मारा है, दर्द कर रहा है, तो साथ छुपाने के लिए मान लीजिए पूरा इस तरह मारा है। आप लोग का क्या मांग है? पाइएगा मेरा मांग है कि अगर पुलिस निष्पक्ष मान लीजिए लोग पुलिस के इशारे अमन चैन लेता है, पुलिस के भरोसे प्रशासन के भरोसे अमन चैन लेते हैं। मैं आदरणीय एसपी साहब से, मैं आदरणीय डीआईजी साहब से, मैं आदरणीय डीजीपी सहित मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि आप निष्पक्ष जांच कराइए। अगर निष्पक्ष जांच में कहीं रामसखा या उनका परिवार या नाबालिग बच्चा या धर्मपत्नी अगर मेरा भावी दोषी है तब सजा दीजिए, नहीं तो वैसे भ्रष्ट वर्दी का धौंस दिखाने वाले ये रोली सहित उनके दर्जनों जो पुलिस बल थे उनको बर्खास्त करने का मैं मांग करता हूं। देखिए मामला के बारे में कुछ मुझे नहीं पता चला कि हमारे साथ क्या हो गया। मामला बताएं कि मोहम्मद मंजूर और उनके बेटा में मारपीट हुआ या जो भी हुआ, उनका पत्नी मुझे घर पर बुला ले आई और मैं एक इमरजेंसी कहीं बात कर रहा था, बोले ठीक है कर रहे थे, यूँ इधर से आते हुए और हमसे बिल्कुल बदसलूकी से बात करने लगे, बर्बाद करने लगे कि तुम कौन होता है, तुम है कौन चीज, तू ज्यादा नेता बनता है, ये कौन बोल रहे थे इस तरह से। ये सबसे पहले तो राजा सिंह शुरू किए बोलना। देखिए इनका कहना है कि अगर बड़े पदाधिकारी देख रहे हैं तो निष्पक्ष होकर जो है इस जो वीडियो वायरल होते हैं इसकी जांच की जाए और इसमें जो दोषी ठहर रहे, चाहे प्रशासन हो चाहे आपके जो है परिजन, क्या एकदम हम लोग एकदम माने अगर हम दोषी हैं तो जो सजा दे माननीय हमारे कप्तान साहब जो बेगूसराय के प्रशासनिक कप्तान हैं, मैं सजा पाने के लिए स्वयं तैयार हूँ। बच्चे मैंने नाबालिग बच्चे और मेरे धर्मपत्नी जो बीमार चल रही है 2020 लॉकडाउन से, उसके बाद ये बीमार पत्नी और मेरे ये भाभी को गाड़ी में बैठाया। जब मेरे बेटा को बैठाया तो ये लोग विरोध किए कि उसको मत ले जाइए, तो इसको भी जबरन गाड़ी में धकेल के और इसको चढ़ाने का काम किया और गाड़ी में चिल्लाते हुए मेरा बेटा गया, वो मार रहा था मान लीजिए नगीम गोविंद जी है, वो मेरे बेटा को पूरा मार रहा था और सिंह भी मार रहा था। उस गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे इसके अलावा वो सभी लोग मारपीट मेरे पत्नी और मेरे बेटा और मेरे भाभी के साथ थाना तक चला गया और थाना जाने के बाद गाड़ी के उतारने के बाद सीसी कैमरा के बाद ऊपर 2 मंजिला है, पीछे मान लीजिए एक रूम है, रूम में मेरे बेटा को अलग ले जाके 100 लाठी से ज़्यादा मारा है, मेरे पत्नी का 200 से ज़्यादा लाठी मारा, पूरा एक कहीं खाली नहीं है, बस जहाँ देख पाइएगा इसी तरह आपको मिलेगा। जहाँ आपको देखना है प्राइवेट पार्ट पर भी वो पुलिस मारने का काम मैंने 15 को मिल के 5 गो मैंने रोली मैडम के साथ 5 महिला पुलिस और 10 लगभग 10 की संख्या 8 की संख्या जो था मानव की शर्मसार करने की घटना बारी जिस तरह मैंने आप कोई काम कर रहे हैं अगर थक गए तो दूसरे कहते हैं कि आप कर लीजिए, रैली में आ रहा हूँ। उनके जाने के बाद मैं गया तो उससे पहले गश्ती गाड़ी और 112 दोनों प्रशासनिक गाड़ी हमारे जहाँ मैंने ऑलरेडी चल चुके थे। हम ये जावेद जो उनका रिश्तेदार आया हुआ था जावेद का, मैं उनके रिश्तेदारों से मैं बात करना ये रिक्शा के आगे पहुँच गया कि ये किस दिन के लिए आप लोग रिश्तेदार हो के भी ये इतना बड़ा झंझट फंसा दिए, वो पर केस कीजिए, जेल जाएगा, केस करिए। ये मैं उनसे बात कर रहे हैं। यूँ मुझे देखते हुए लगा कि चूंकि हम पीछा देखे नहीं कि गाड़ी रुकी हुई है कि जा रही है, लेकिन मेरे सामने में ड्राइवर गाड़ी लेके सब बैठा और चल रहा था। बस यूँ हमको देखा, हम उनसे बात कर। ये माननीय कप्तान साहब का जो अपने रिलीज हुआ है, मैं उनसे भी ये निवेदन करूँगा कि आप
साक्ष्य नहीं छुपाना अगर चाहते हैं तो अभी भी मेरे धर्म पत्नी ये एडमिट है सदर अस्पताल में, आप अपने पदाधिकारी से भेजकर इनके साथ जो बुरी बर्बाद हुआ है आप देखने का काम करें। ना भैया देखो ये गलत बात है, अगली बात से 200 मीटर बस सदर अस्पताल है, 200 मात्र मीटर। आप देखिए मेरे बच्चे का और मेरे भाभी का और मेरे पत्नी का क्या कुछ नहीं था। वजह यही था जो मतलब जावेद और मंजूर आलम दोनों बाप बेटा थे, उन दोनों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद जावेद वो अपना मतलब ससुराल से मतलब बुलाए, अथी के ससुराल वाले को बुलाए सब। आपको जब लेके जाते हैं थाना तो थाना पर क्या किस तरह का आपको व्यवहार किया जाता है? पहले तो गाड़ी पर चढ़ा कर पूरा पीटा हमको बउआ को बच्ची को। उसके बाद वहाँ जाने के बाद 2 तल्ला पर ले गया, 2 तल्ला पर ले जाने के बाद बहुत मार मारे, देखते हैं बहुत। दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए किस तरह जो है यहाँ से यहाँ तक दिखाने वाला उतना नहीं है ना, दिखा सकते हैं। इसी तरह इतना ऑपरेशन भी है, इसी तरह मारते रहे रोली कुमारी और बोले कि जो तुम्हारा भुटवा नेता कहाँ है उसको बुलाओ नहीं तो और मारेंगे। वैसे कभी कभी 2 घंटा तक मारते रहे। आपने पूछे कि आप क्यों उनको खोज रहे हैं, क्या गलती की आपने पूछे? तो नेतगिरी करते हैं तो उसको नेता निकाल देते हैं, इसलिए हमको बोले। कौन मतलब थाना के अंदर जो है मारपीट की? सबसे पहले तो नमन गोविंद है, रास्ते मारते गए। उसके बाद सब जितना थे करीब 5 गो महिला पुलिस थे, उसके बाद 10 गो 8 गो लोग सब मिलकर बारी बारी से बहुत मार मारे। हम बहुत रोने लगे, हम बोले हमको ऑपरेशन के दे है, हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो दफन कर देंगे लेकिन मारवे करेंगे। बारी बारी से वो लाठी लेते थे तो उससे हाथ से ले लेते, वो लेते तो वो लेते, ऐसे जैसे भोजवा अपने परसते हैं उसी तरह से मतलब बारी बारी से लेते थे लाठी और मारते थे। हम बोले कि हमको ऑपरेशन होला इस जगह में मारीदार खोचार कर मारते थे लाठी। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। ये बात का हम कौन कसूर किए हैं जो हमको इतना मार मारे हैं। होती है और इनको जो है बेवजह चेरिया बरियारपुर प्रशासन के द्वारा जो इनको उठा के ले जाया जाता है और अंदर में जो है इस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके बाद इस तरह से बेरहमी से मारपीट किया जाता है कि आप देखिएगा, कहिएगा कि मानव जो है शर्मसार हो गया है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है सुनीता देवी। क्या हुआ आपके साथ? हमरे साथ हुआ जब बउआ को 4-5 झंझट तो दोसर से हुआ था। अच्छा। तो पुलिस आया तो जहाँ झंझट हुआ वहाँ जाना चाहिए। मैडम रोली आया, वो जहाँ झंझट हुआ उसको वहाँ देखना चाहिए, वहाँ नहीं देखकर उमा से जो है दफेदार वो बोले जी राम शेखा घर है। अब बच्चा मेरा मुँह पर ठार था। पुलिस उतरा, मैडम उतरे, इसको पूछा रे बाप कहाँ है? तो बउआ बोला कि बाप कहाँ है, नहीं हम तो नहीं जानते हैं। तो चलो बाप को बता। तो ये जैसा झगड़ा हुआ वहाँ लेकर जा रहे थे पुलिस को, मैडम को। तो वहाँ कोई बोल दे रास्ता की रोड पर जो तुमको पापा वहाँ पर नहीं है, झगड़ा जहाँ हुआ है वहाँ नहीं है, दूसर जगह कहाँ है, चल गए या दूसर जगह बैठे। वहाँ पर बहुत आदमी बैठा हुआ है, आधे घंटा का टाइम है, यहाँ पर बैठा बहुत सारा है लोग है। तो आप बउआ के जितने बोले जो वहाँ पर पप्पा नहीं है, बस ये मारने लगा इसको बेतुकार। तो ये बात बताए कि आपके पिताजी ने बस मारने। हाँ, हमरो ऐसे में मारे हैं। यहाँ पर दिखाइए, देखिए इस तरह देखिए में बउआ के मारते गए, गोर पकड़ते हम गए। हमरा कहते हैं और दोनों गोतनी को हरामजादी बोलिएगा नहीं, कुछ नहीं बोलिएगा। जो हम मीडिया वाला है या जो भी है छोड़ते हैं तो डीएसपी हो या कोई पदाधिकारी है, हाँ है, जो कहते हैं जो नहीं झूठा है, झूठा है, ये मारपीट नहीं हुआ है। तो हमरे कहना है अगर झूठा है तो तू अंधा नहीं है, अंधा नहीं है, अंधा नहीं हो तो आकर देख लो। मैं 4 दिन से भर्ती है कि तुम अंधा नहीं हो तो तू देख नहीं सकते हो। आप कौन हुए? मैं राम शेखा जी का लड़का हूँ। क्या नाम? निशांत कुमार। क्या आपके साथ घटना हुई? मेरे साथ हुआ 5-6 गाड़ी पुलिस आई, उसके बाद मेरे से पूछी, तुम रोली मैडम पूछी मेरे से पापा कहाँ है तुम्हारे? मैंने बोला रोली मैम कौन? रोली मैडम डीएसपी हैं। कहाँ के? चरिया बरियारपुर थाना। पूछी कहाँ है तुम्हारा बाप? तो मैंने बोला उधर है। तो उधर गए, फिर
कोई मुझे बोले कि वहाँ पर पापा नहीं आया, तो मैंने भी बोला नहीं आया। तो जो उमा चौकीदार थे बोले इसको ही मारो, ये बता देगा, इसको ले चलो, अगर बाप खुद आएगा। तो मैं मारते मारते ले गई। तो उसके बाद मेरे चाची, मेरी मम्मी, भैया, एक दीदी बचाव के लिए आए। तो उन लोग को भी मारा, हम लोग को, मेरे को टी शर्ट पकड़ कर गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद मेरे भैया वीडियो बना रहे थे तो उनको मोबाइल छीन ले गया, फिर उनको भी मारे। उसके बाद गाड़ी में भर गाड़ी मारते गए। उसके बाद थाना पर पहुंचे, वहाँ पर उतारा, एक लात मारा, बोला कि चलने होता जल्दी चलो। उसके बाद अंदर ले गया जहाँ CCTV कैमरा नहीं था, तो वहाँ पर जाके सुमित नाम के थे, वो हमको मारे कम से कम 40-50 लाठी। हाँ, उसके बाद को भी मार लगा। हाँ बहुत लगा मार। उसके बाद बोले तुम्हारा बाप कहाँ, नेतागिरी, उनको सब निकाल देते हैं हाथ से। तो आप बताए ना कि मेरा क्या कसूर है, हमको बताइए। हम आपको गाली दिए हैं या फिर आप आपको आपके साथ बदतमीजी की, आप कुछ नहीं बताए? हम सब बोले गरीब, कुछ सुनने के नाम ही नहीं था। बोलता खाली बोलते थे कि बाप को बोला, बाप नेतागिरी उसका झाड़ देते। आपने पूछे कि बाप को क्यों बोला है, क्या कसूर था उनका? हाँ बोले क्या कसूर है उनका।